पूछना चाहता हूं, अगर यही सीमा हैदर किसी अब्दुल मियां की आई होती, किसी सुलेमान मियां के वहां आई होती, तब तो यही आप सरकारी टोटल तंत्र सीमा हैदर जिस अब्दुल मियां के वहां या सुलेमान मियां के वहां आई होती, पूरे खानदान को आतंकवादी साबित करती, यहां तक टोटल जो उसके रिश्तेदार हैं उनको आतंकवादी साबित करती, यहां तक उसके जितने दोस्त हैं उनकी सारे फोन खंगाले जाते, सीबीआई जुटती, राज जुटती, तब इनको सारा आतंकवादी एंगल दिखाई देता है। देश का दुर्भाग्य कि मैं हर पाकिस्तानी महिला को, हर पाकिस्तानी व्यक्ति का विरोध करता हूं जो नाजायज रूप से हमारे देश में रहता है। हमारे देश की महिला जो ये तिरंगे को सम्मान के प्रेम नहीं दिखाई देता इनको। अगर यही सीमा हैदर किसी अब्दुल मियां की आई होती, किसी सुलेमान मियां के वहां आई होती। इसी समाज ने उस ज्योति मौर्य को गलत कहा कि वो गलत है, अपने हस्बैंड को चीट कर दी। लेकिन सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को, पूरा मुल्क को धोखा देके यहाँ चली आई, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देश हित में मोदी ने काम करने का बड़े स्तर पर, चाहे सीमा सुरक्षा का मामला हो, चाहे गरीब हित में बात हो, चाहे गरीबों के लिए सीमा सुरक्षा का मामला बात करते हो, पाकिस्तान से महिला के भारत में घुस जाती, सीमा सुरक्षा की बात करते हो। पाकिस्तान से महिला आकर के देश में घुस जाती, पाकिस्तानी एक महिला आकर के देश में घुस जाती, सीमा सुरक्षा की बात करते हो, उसको तुम लोग सुरक्षा दे रहे हो, सारे मीडिया में उसको ट्रायल करा रहे हो। एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों की अम्मा आकर के घुस जाती, भारत देश में कैसे घुस जाती आप बताओ? जल मार्ग से आई होगी, नेवी है, हवाई जहाज से आई होगी, वहां पर एविएशन है, कंट्रोल नहीं हुआ, फिर बीएसएफ बॉर्डर लगी, एक विदेशी पाकिस्तानी महिला आकर के हमारे देश में घुस जाती, उसको प्रोटेक्शन दे के बात करते। ये बात पर सीमा सुरक्षा मोदी सरकार में कई बार लोचा हुआ है। मोदी सरकार में ORDX लेके चलाया, बताए हमारे जवान मर गए। मोदी सरकार में एक वो डीएसपी था, आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। मोदी सरकार जब रही तो कंधार हाईजैक हो गया। मोदी सरकार में अब एक पाकिस्तानी महिला आकर रुक गई, सारे चैनल पे उसके प्यार की गाथा गाई जाए। अरे वो आतंकवादी होगी, उसको सर्च करें अच्छी तरह से, उसको अब वो क्या जासूस नहीं लगती होगी? पाकिस्तानी महिला आ गई, उस पर तुम्हारा विश्वास हो गया, हिंदू धर्म अपना लिया, तो उसको धार्मिक रूप से देख रहे हो, वो आपकी दीदी हो गई, वो आपकी बहन हो गई। यहीं के नेता जब सच बोलते हैं, कोई जो है निर्दोष बोलता तो उसको मानते रहो। यहीं की एक बेटी बोल रही थी, आपको बता दूं, इनको जितने भाजपा के लोग बता दूं, यहीं की एक बेटी कर रही थी, ब्रजभूषण ने उसके साथ गलत किया। उस जो तिरंगे की शान, उसको झंडा बुलंद किया, उसकी बात को इन लोगों ने नहीं माना, उसको झूठा तहलवाया, उसको ट्रोल किया, विनेश फोगाट को पोगट किया। वही पाकिस्तानी महिला करके कहने लगती, यानी विदेशी महिला करके यहाँ कहती इनकी बहुत बड़ी भक्त हो गई। गजब का भैया इन लोगों का पाकिस्तानियों से प्रेम है। महिला की दूसरी भावना है, देश की महिला इनको सुपनखा लगती है और पाकिस्तान की महिला इनको सीता मैया लगने लगी। इतने दोगलापन कहाँ से लाते हैं लोग? बात करते हैं सीमा सुरक्षित है, कोई प्रेम है दोनों में, प्रेम ने चूल्हे भाड़ में बच्चों की मां में पाकिस्तानी महिला आ जाएगी, प्रेम हो गया। और हमारे देश की महिला जो ये तिरंगे को सम्मान के प्रेम नहीं दिखाई देता इनको। झूठ बोलने की हद होती है, झूठ बोलिए, झूठ मत बोलिए आप लोग। झूठ कौन बोलता है? झूठ कौन बोलना है इनको? वो प्रेम प्रसंग था। इसी समाज ने उस ज्योति मौर्य को गलत कहा कि वो गलत है, अपने हस्बैंड को चीट कर दी। लेकिन सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड को, पूरा मुल्क को धोखा देके यहाँ चली आई, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। प्यार बता रहे हैं। अरे प्यार क्या, मोहब्बत है वो। अरे जो 4 बच्चों को छोड़ के उसने मुल्क की सरहदों को तोड़ दिया। अरे जो 4 बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के चीट करके चली आई, उसका क्या भरोसा कि यहाँ से भी बेच-बाच के कुछ कहीं और निकल जाए? उसका क्या भरोसा? जो 4 बच्चों की ना हो सकी, अपने हस्बैंड की ना हो सकी, अपने मुल्क की ना हो सकी, वो इस देश की क्या, उसका क्या विश्वास कैसे? सचिन से उसको प्यार हो गया, चली आई बेचारी, क्या दिक्कत है? यार तो वो उसका हस्बैंड भी दावा कर रहे हैं कि हमसे लव मैरिज की थी, उसका हस्बैंड भी यही बात बोल रहा है। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि आज हमारा समाज कैसे 2 रवैयों को सपोर्ट, एक तरफ तो यहाँ पे एंगल ज्योति मौर्य ने अगर धोखा दे दिया तो ज्योति मौर्य को इतना ट्रोल कर दिए, इतना क्रिटिसाइज कर दिया कि बंदी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन यहाँ पे इस तरह पब्लिसिटी मीडिया ने दे दिया उसको इतना कि अब वो बैठ के हंसी मजाक कर रहे। ज्योति मौर्य को गलत कहा जा रहा था, ज्योति मौर्य चेहरे पे हया नाम की कोई चीज ही नहीं बची। ज्योति मौर्य को गलत अगर समाज कह रहा है तो यहाँ पर सीमा हैदर को भी गलत कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ धार्मिक एंगल की वजह से उसको गलत नहीं कहा गया। लेकिन अगर गलत कहना था तो दोनों को समाज सवाल तो ये कि सुरक्षा एजेंसी के ऊपर कि वो नेपाल के थ्रू भारत में एंट्री करती है और हमारी एजेंसी लगभग 1 महीनों तक उसको नाकाम रहती है। पता नहीं, वो तो भला हो उस वकील का जिसने इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया जिससे वो गिरफ्तारी हुई, पता नहीं चलता कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट बना के यहाँ से कहाँ सप्लाई, उसका क्या भरोसा किया जा सकता है? एक हिंदुस्तान की महिला से रिलेटेड है और एक पाकिस्तान की महिला से रिलेटेड है। जो हिंदुस्तान की महिला है उसके पारिवारिक जीवन के बारे में भी यहाँ के जो लोग हैं नहीं जानते, सिर्फ उसका पति जो कह रहा है वही बात वो जानते हैं।
तो उसके पति के आधार पर जो हिंदुस्तान की महिला है उसको दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की महिला ने किसी और से प्रेम करने की गुस्ताखी की और मेहनत करके वो एसडीएम बनी। एसडीएम बनाने में उसके पति का हाथ है या नहीं है ये कोई नहीं जानता, उसको किसने सपोर्ट किया ये उसका पति भी नहीं जानता होगा। सिर्फ एक जो है काल्पनिक स्टोरी के नाम पे ज्योति मौर्य को जो है, ज्योति मौर्य को अगर कहा जा रहा है, प्रेम खड़ा किया जा रहा है, तो सीमा हैदर को भी खड़ा यहाँ के लोग खड़े करे, उसको ट्रोल किया, उसको डिप्रेशन में कर दिया। वहीं पर दूसरी एक महिला है जो पाकिस्तान में है, अपने उस पति को धोखा करके आई जिसका पति जो है खूब मेहनत करके सऊदी अरेबिया कमा रहा है। दूसरी चीज़, जैसा कि हमने टीवी पे सुना है, उसके बाद उसने अपनी पत्नी के लिए घर बनाने की कोशिश की। 4 बच्चे जो यहाँ भी बताया जा रहा है, 4 बच्चे, 2 बच्चे वहाँ भी बताया गया। उस महिला की यहाँ आने से यहीं के लोग दोधारी करते, भाई वो महिला यहाँ आती है 1 महीना रहती जैसा होता है, सीमा सुरक्षाओं को तोड़ करके आती है, सरकार को पता नहीं चलता है, सीबीआई को पता नहीं चलता है, राब को पता नहीं चलता है, बीएसएफ को पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मुख्य धारा की मीडिया में सिर्फ पाकिस्तानी महिला की प्रेम की कहानी को दिखाना और वो आ करके ये बताना सरहद तोड़ करके आई, तो कोई भी आएगा सरहद तोड़ करके आ जाएगा, उसको आप शामिल कर लोगे। और इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक धर्म का चश्मा भी निकल करके आ गया है, क्योंकि वो महिला हिंदू धर्म अपना लिया है, इसलिए हिंदू धर्मावलंबियों को ये लगने लगा है कि वो जासूस नहीं हो सकती है, वो जो है हमारे समाज की बहुत बड़ी भक्तिन आ गई है, तो इसका मतलब हर पाकिस्तान की महिला आएगी वो आपको भक्तिन लगने लगी। और मैं वही हिंदू धर्मावलंबियों से पूछना चाहता हूँ और उस देश के संविधान के रचकों से पूछना चाहता हूँ, क्या हर पाकिस्तानी महिला को आप ये सुरक्षा दोगे? फिर ये डिटेंशन सेंटर, फिर सीए वाला मामला, कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ की नागरिकता का सवाल उठ जाएगा, वहाँ पर इतनी जल्दी उसको बेल दे देना, ये बहुत बड़े षड्यंत्र को साबित करता है। वो ये षड्यंत्र है कि इस 2024 के चुनाव को जीतने के लिए कोई बहुत बड़ी शक्ति कर रही, जो हिंदू मुसलमान के एंगल को निकाल करके इसको देखा जा रहा है। और एक और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, सीमा हैदर के सहारे सिर्फ हिंदू मुसलमान को बनाने की एक पराकाष्ठा की जा रही है। और मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सीमा हैदर और उसकी प्रेम कहानी को डिफेंड कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही सीमा हैदर किसी अब्दुल मियां की आई होती, किसी सुलेमान मियां के वहां आई होती, तब तो यही आप सरकारी टोटल तंत्र सीमा हैदर जिस अब्दुल मियां के वहां या सुलेमान मियां के वहां आई होती, पूरे खानदान को आतंकवादी साबित करती, यहाँ तक टोटल जो उसके रिश्तेदार हैं उनको आतंकवादी साबित करती, यहाँ तक उसके जितने दोस्त हैं उनकी सारे फ़ोन खंगाले जाते, सीबीआई जुटती, राज जुटती, तब इनको सारा आतंकवादी एंगल दिखाई देता है। देश का दुर्भाग्य है कि मैं हर पाकिस्तानी महिला को, हर पाकिस्तानी व्यक्ति का विरोध करता हूँ जो नाजायज रूप से हमारे देश में रहता है।